विश्व किडनी दिवस पर किडनी देखभाल जागरूकता निःशुल्क परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उद्योग व्यापार मंच के तत्वावधान में न्यून हॉस्पिटल में एक दिवसीय किडनी केयर के उपलक्ष्य में निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई के ख्यातिनाम डॉक्टर गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जतिन कोठारी ने 75 मरीज देखे। इस मौके पर स्वर्गीय लाट नून की सुपुत्री जिनतुन हरनाल ने बताया कि वह आगे भी इस प्रकार के निःशुल्क परामर्श जागरूक शिविर का ये आयोजन करती रहेगी। डॉक्टर जिनत कोठारी ने कहा कि मरीज को बीपी एवं शुगर की बीमारी रहती है, उस समय पर जांच करवानी चाहिए। नून हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी देवजत मुखर्जी ने बताया कि हर साल किडनी की बीमारी से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की जान जा रही है। दुर्भाग्य से किडनी की बीमारी मौत के प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था में इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसके लक्षण छिपे रहते हैं जब तक कि किडनी की कार्य क्षमता 70% तक समाप्त नहीं हो जाती। इस समस्त स्तर पर डायलिसिस या प्रत्यारोपण से बचने का कोई विकल्प नहीं है। डायलिसिस या प्रत्यारोपण की लागत आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। रोग के उपचार के लिए सुविधाओं का विकास के साथ साथ उन हॉस्पिटल विभिन्न रोग निवारण कार्यक्रम जारी रखेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और देखभाल के लिए शिविर आयोजित किया गया है। वहीं आगामी 4 अप्रैल स्थापना दिवस के आंखों के ऑपरेशन के लिए निःशुल्क 2100 रुपए देकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का ऑपरेशन करा सकते हैं, जैसे कि बच्चों के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ एवं किसी प्रियजन की पुण्यतिथि या फिर सेवा का भाव को ले सकते हैं एवं वर्ष के 24 ऑपरेशन प्रबंधक टीम द्वारा करवाए जाएंगे। डॉक्टर जय के अरोड़ा ने कहा कि मुख्य ट्रस्टी जिनत लून राजस्थान की बेटी का गौरव है एवं शहर के 2 परिवारों की महिलाओं ने अपने पति को किडनी डोनेट की उनके लिए मंच द्वारा उनको सम्मानित किया गया। मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। मेले में मिक्की माउस झूले की निकली हवा, 10 से 15 बच्चे का दम घुटा। नागरिकों ने समय रहते बचाए बच्चों की जान, बड़ा हादसा होते हुए टला। कुछ वर्षों से पूर्वी झूले में फंसने से एक बच्चे की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि कोरोना काल में चलते पिछले 3 वर्षों से भवानी मंडी के मेला मैदान परिसर में लगने वाले प्रसिद्ध बसंत मेले का संचालन बंद था, जिससे इस वर्ष ही उपखंड कार्यालय से छोटे रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जिस पर 20 टेंडर जारी कर एक व्यक्ति को ही सारे अधिकार सौंप दिए गए। इसके चलते न तो मेला समिति का गठन किया गया, न ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधित पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके चलते बसंत मेले की वर्षों से चली आ रही परंपरा प्रशासन की अनदेखी से मजाक बन कराई गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिक्की माउस की अचानक हवा निकल जाने से कारण उसमें झूल रहे 10 से 15 बच्चे उसमें फंस गए, जिससे बच्चों का दम घुटने पर बाहर खड़े परिजनों व नागरिकों ने भागकर सभी बच्चों को बाहर निकाला। वहीं दुकानदार से भी बताया कि मेले में समिति का गठन नहीं होने में एक ही व्यक्ति को टेंडर सौंपे जाने से मेला व्यवसाय धराशायी हो गई है। टेंडरधारी व्यक्तियों द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों को मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। दूसरी बार भी मेले में इस तरह का हादसा हो जाने के बाद भी प्रशासन मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं हादसे में बच्चों के सुरक्षित बाहर निकल जाने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 28 मामलों का हुआ निस्तारण। लोक अदालत बेंच अध्यक्ष अकबर अग्रवाल की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं सदस्य अधिवक्ता की चरण सिंह सहायक आयोजन अधिकारी की उपस्थिति में पक्षकारों के मध्य समझाइश कर राजीनामा का प्रयास किया गया। समझाइश कर राजीनामे का प्रयास के दौरान पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावनाओं से हुए राजीनामे के आधार पर न्यायालय में लंबित 18 प्रकरण समझौता राशि कुल 4,36,000 रुपए व लिटिगेशन के 10 प्रकरण समझौते राशि में कुल 14,95,799 रुपए समेत कुल 28 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अदालत के सफल आयोजन के न्यायकर्मी प्रदीप सिंह जैन, लीडर अरुण जैन,
राम चंद्र शर्मा, नंदकिशोर, रतन सोनी, प्रवीण कुमार, विनोद शर्मा, अब्दुल रशीद, कमलेश कुमार, उपार अध्यक्ष महेंद्र जैन, विनोद शर्मा, कालूराम मेघवाल, मनीत खान, मितेश टेलर, अधिवक्तागण ने उपस्थित रहकर सहयोग किया। इटावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अकलेरा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। राज्य की यशस्वी लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने शनिवार को अकलेरा नगर के आगमन पर उनकी एक झलक पाने को जन सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे के 3 बत्ती शहीद चौराहे पर शाम को 3 बजे के बाद जैसे ही उनकी गाड़ी का काफिला पहुंचा, चौराहे पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। नगर के शहीद चौराहे पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्याण गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं स्वर्गीय भंवरलाल मीणा के घर पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके पश्चात पूर्व नगर पालिका चेयरमैन महेंद्र नागर के घर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। वहां से वसुंधरा राजे ने रोकथाम पहुंचने पर भाजपा के पूर्व विधायक भंवरलाल मीणा ने द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। उसके पश्चात वसुंधरा राजे ने वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के गत 8 मार्च को मेरे जन्मदिन पर केशवराय पाटन पहुंचकर जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इसके बाद राजे ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल के घर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। इससे पूर्व वसुंधरा राजे अमीठा व अरनिया और टोल टैक्स पर लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक गोविंद रानीपुरा भी वसुंधरा राजे के साथ उनकी गाड़ी से उतरते समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए नजर आए। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलपुर में मनाया वार्षिक उत्सव। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलपुर में राज्य सरकार के आदेशानुसार वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें कक्षा 12वीं के बालक बालिकाओं का तिलक व माला पहनाकर शाला परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस दौरान विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जहां उपस्थित मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि कैलाश कुचेर, विशिष्ट अतिथि उप प्रधान प्रेम नारायण भेल उपस्थित रहे। इनका स्वागत प्रधानाचार्य नाथूलाल वर्मा द्वारा किया गया। वहीं प्रधानाचार्य द्वारा भामाशाह व प्रतिभावान विद्यार्थियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं मंच पर संचालन भंवरलाल वर्मा के द्वारा किया गया। विद्यालय में समस्त स्टाफ बालक बालिका उपस्थित रहे। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की बात। कोलाहेड़ा पंचायत में ठेकेदार की मनमानी बिना वर्क ऑर्डर के 2 पानी की टंकियों का खटिया निर्माण कर आमजन की जान जोखिम में डाली। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कोलाहेड़ा पंचायत में बिना वर्क ऑर्डर के ही कर दिए ठेकेदार ने 2 खटिया टंकियों का निर्माण कार्य पूरा। घटिया निर्माण से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नीनवा प्रखंड के कोलाहेड़ा पंचायत में ठेकेदार ने मनमर्जी कर 2 पानी की टंकियों का खटिया निर्माण कर आमजन की जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नेनवा उपखंड के कोलाहेड़ा पंचायत में ठेकेदार ने बिना किसी वर्क ऑर्डर के ही पंचायत के मामले गांव में 2 खटिया टंकियां का निर्माण कर दिया। वही टंकियों के निर्माण में ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से दोनों पानी की टंकियों में खटिया निर्माण सामग्री लगाकर निर्माण पर टंकियों में पानी भरना शुरू कर दिया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं घटिया निर्माण की शिकायत के बाद कोलाहेड़ा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने ठेकेदारों को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया और विकास अधिकारी नेनवा को लिखित में ठेकेदार और पंचायत प्रति द्वारा टंकियों का निर्माण कार्य जारी रखने की जानकारी पत्र के द्वारा दी गई, जिस पर पंचायत नेनवा समिति के विकास अधिकारी ने पंचायत समिति के सहायक अभियंता के मामले की जांच करवाई गई। वहीं सहायक अभियंता ने भी टंकियों को निर्माण को घटिया मानते हुए पंचायत प्रशासन कोलाहेड़ा को टंकियों का निर्माण कार्य रोकने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन ठेकेदार ने घटिया निर्माण कार्य नहीं रोककर टंकियों का निर्माण पूरा कर दिया और घटिया निर्माण पर टंकियों में अपना पानी भरना शुरू कर दिया था, जिससे घटिया निर्माण की टंकियों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बिना वर्क ऑर्डर के घटिया निर्माण होने से और जांच में भी घटिया निर्माण होना माना गया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अब तक ठेकेदार के खिलाफ मनमर्जी से टंकियों की घटिया निर्माण पर आमजन की जान जोखिम में डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेनवा से
संवाददाता गणेश शर्मा की रिपोर्ट। जी। कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत कोलेडा में ट्यूबवेल टंकी निर्माण की शिकायत हुई थी ग्राम सरकारी के माध्यम से। तो तत्कालीन समय में ओनली टंकी की शिकायत थी। तो एजेंट साहब को मैंने निर्देशित किया था, वहाँ जाके अपने जेटीए के माध्यम साथ में मौका देखा था और उस पर जो भी कमियां पाई गई थी उसके संबंध में तत्काल वहीं पर ग्राम पंचायत जो कि एजेंसी होती है तो उसको निर्देशित किया था त्वरित करने के लिए। उसके बाद आज आप लोगों के माध्यम से पता चला कि उस तरह का निर्माण भी हो गया है और वहाँ लोग पानी भी पी रहे हैं। तो अगर उसमें कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से हमें बताना चाहिए। ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सर जैसा कि ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया है कि इस काम का कोई वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ। हाँ, तो जांच किस चीज़ की गई? तो फिर ये ग्राम लिख के कैसे दिया? उन्होंने तो बताया था ना कि भाई यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है। हाँ। उसका जवाब वही दे। अगर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो काम कैसे कर रहा था? जन घोषणा पत्र में झूठा वादा कर सरकार ने निकाला प्रबंधकीय संविदा कर्मियों का जोश। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रबंधकीय संविदा कर्मियों ने फुटपाथ पर जूस निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। NSUHM संविदा कर्मियों संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अलीम ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से दिहाड़ी मजदूरी से भी कम तनख्वाह पर पब्लिक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट कम DO, एग्जीक्यूटिव कम DO दैनिक जीवन जीने पर मजबूर है। कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित कराने का वादा किया था, लेकिन आज 3 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी सरकार ने कोर कमेटी बनाकर संविदा कर्मियों के साथ छल किया है। हाल ही में सरकार द्वारा संविदा कर्मियों पर एक काले नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनसे इनका भविष्य और अंधकारमय हो गया है। इनको राजस्थान के प्रतिबंधकीय संविदा कर्मियों का दुर्भाग्य ही कहेंगे, जहाँ अन्य राज्यों के नियमित करने की पॉलिसी बना ली है, वहीं राजस्थान में इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य के संविदा कर्मियों में रोष व्यक्त है। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ी में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। लाखेरी उपखंड की ग्राम पंचायत पापड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विमलाबाई सरपंच ग्राम पंचायत पापड़ी ने की। मुख्य अतिथि कृष्णा चंद्र वर्मा जिला परिषद सदस्य रहे तथा विशिष्ट अतिथि सुरेश चौधरी, लाइसेंसिंग मैनेजर माला, परियोजना अतिरिक्त अतिथि श्याम नारायण शर्मा CFSR चीफ रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करने की गई। वार्षिक उत्सव के अंतर्गत प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया तथा भामाशाहों का सम्मान कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में लाखेरी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य नीतू शर्मा, स्टाफ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला जिला इकाई झालावाड़ द्वारा फाग उत्सव का आयोजन चौथी बार कोटा रोड स्थित होटल गोल्डन स्पून में आयोजित हुआ। झालावाड़ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला जिला इकाई की झालावाड़ अध्यक्ष अनीता चाला के नेतृत्व में महिला झालावाड़ इकाई द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जय बाईसा राजपूताना संस्था हेमलता सिंह गहलोत, अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी परिहार, मीनाक्षी चंद्रावत, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति सदस्य पूर्णिमा सिंह, मधु कुमार चाला ने शिरकत की। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का गुलदस्ता बैठकर अनीता झाला ने नेहा सोलंकी ने स्वागत किया एवं कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई, जहां मुख्य अतिथि जय बाईसा राजपूताना की हेमलता गहलोत ने भी मां सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष अनीता झाला ने भी बताया कि कार्यक्रम में बच्चों का नृत्य शतरंजियों द्वारा तलवारबाजी, नृत्य, केक वॉक आदि प्रस्तुत किए गई। कार्यक्रम आयोजन में नेहा सोलंकी ने बताया कि झालावाड़ में चौथी बार फाग उत्सव का शतरंजियों द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शतरंजियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी प्रकार के कार्यक्रम आगामी समय में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम समाज को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। क्या सभी शतरंजियों ने सहमति प्रदान की और शतरंजियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया अपने समाज में सुधार के लिए शराबबंदी के अभियान को सहमति प्रदान की।
मुख्य अतिथि जय बाईसा राजपूताना हेमलता सिंह गहलोत ने कहा कि राजपूताना समाज की सतरानियों ने अपने समाज हित के कार्य करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन दिखाना होगा और अपने समाज की बाईसा हुक्म को समाज के कार्यों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया कर दिखाना होगा। मध्य परिवार के राजपूत परिवार को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए आगामी समय में कई सामाजिक व सराहनीय कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य प्रस्तुति करने पर तलवारबाजी, तनिष्का हाड़ा, सोनिकी हाड़ा एवं नृत्य अक्षिता हाड़ा, चांदी परमार, राशि पवार, ऋषिका राठौड़ आदि के सत्रानी उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सारे हमारा जो समाज है वो एक हो। हम प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि सभी जो लेडीज़ें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, काफ़ी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाती है, तो हमने इसी के जरिए सभी को एकत्रित करके सभी को एक साथ लाके और हम उन्हें करते हैं कि वो समाज के लिए आगे काम करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी सारी चीज़ों को बताएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें किसी न किसी तरीके से। बाईसा से भी मेरा यही निवेदन है कि वो ग्रुप ज्वाइन करें और आगे समाज के लिए काम करें। नाम बता दें। मेरा नाम निजी कमर है। मैं हेमलता सिंह गहलोत शतरानियों के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगी कि शतरानियाँ वो हैं जो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि ये ना कर सकें। शतरानियाँ सब कुछ कर सकती हैं, समाज में खड़े होकर हर कार्य कर सकती हैं। बच्चियों, हमारी जो बच्चियाँ हैं आजकल बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ भी गलत हो रहा है, उनको रोकने में हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अगर महिला चाहे, शतरानी चाहे, तो वो सब कुछ कर सकती है। आज जिस प्रकार से झालावाड़ में आप पधारे हैं, यहाँ पर अनीता झाला जी ने जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए क्या कहना है? जी, मैं अनीता झाला जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे अतिथि के रूप में इन्वाइट किया है और आने वाले समय में जो जय बाईसा राज संस्था है, हमने संस्था को जय बाईसा राज संस्था की, तो उनका झालावाड़ में भी हम इनके नेतृत्व में विस्तार होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, वो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। प्रदेश अध्यक्ष साहब जी। मैं राजेश्वरी परेखा, प्रदेश अध्यक्ष जय बाईसा राज। आज हम झालावाड़ में खाद उत्सव के लिए आए और अनीता जी झाला ने हमें यहाँ इन्वाइट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यहाँ पर भी बाईसा राज का ग्रुप चल रहा है, जो सभी चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, आदि शक्ति हो या फिर अखिल भारतीय हो, कोई भी संस्था हो, पर हम सबके साथ में मिलजुल के सबकी एक राजनीतिक सतराना एक मंच एक होगा हमारा। नेहा सोनी मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि राजपूत समाज की महिलाएं जो कि घरों से नहीं निकल पा रही थी, पिछड़ेपन में रह रही थी, आज हम इस ग्रुप के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सभी महिलाएं आगे आए, राजपूत समाज को आगे बढ़ावा दें, महिला सशक्तिकरण में भी वो भाग लें। कई सारी सरकारी योजनाएं जिनमें महिलाएं नहीं आ पाती है, राजपूत समाज को उनका लाभान्वित नहीं हो पाती है, तो मैं चाहती हूँ वो आगे आकर के इंग्लिश स्पोकन कोर्स हो रहा है, RACIT हो रहा है, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहार योजना हो रही है, तो सभी में राजपूत समाज आगे आए, क्योंकि अभी तक वो नहीं आ पाई है, उनके आवेदन नहीं आए। तो मैं आप सबसे इसके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाएं क्षत्रिय महासभा में सभी महिलाएं आगे आए। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से है और हमने पहले भी प्रोग्राम लिए हैं, आज हमने बड़ा साल का प्रोग्राम लिया है। छतरानियों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। सभी जैसे अदर ग्रुप चल रहे हैं, कई ग्रुप चल रहे हैं छतरानी, सभी एक होके एकजुट होके एक कार्यक्रम करें तो बहुत अच्छा लगे और समाज में एकता का परिचय ले रहे हैं। कौन कौन राज अतिथि व मुख्य अतिथि हैं आपके प्रोग्राम में? हमारे कोटा से पधारे हुए हेमलता जी गहलोत है जो बाईसा राजपूताना से हैं और राजेश्वरी जी परियार जो बाईसा राजपूताना से प्रदेश महासचिव अध्यक्ष है। और ऐसे करते और हमारे जो मीनाक्षी जी चंद्रावत जी थे, अभी जी झाला थे। क्या आगे रहेगा आपका शतरानियों के लिए? शतरानियों के लिए हम आगे ये करना चाहते हैं कि जैसे किसी को भी कुछ भी परेशानी हो, कोई घरेलू समस्या हो या बाहर की कोई भी समस्या हो, उनकी हम समस्याओं का हल करना चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। बच्चों को जिनकी बच्चा नहीं पढ़ रही उनको पढ़ाने की कोशिश, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाओ। और जो मैं सबसे बड़ी चीज़ सबसे कहती हूँ कि दहेज ना तो दे ना ले, दहेज के लिए हम ऐसा काम करें। हमारे सबसे बड़ी कुरीति समाज में जो दहेज है, बाईसाओं के लिए दहेज के लिए मारी जा रही है कई बाईसाओं, उनके लिए हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं कि ना दहेज दें ना दहेज लें। नाम बता दें आपका। मेरा नाम अनीता झाला है, मुझे यहाँ से जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपाड़ में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश बोरा, चेयरमैन नगर पालिका भवानी मंडी, विशेष अतिथि कालूलाल सालिचा, नगर अध्यक्ष कांग्रेस भवानी मंडी के द्वारा की गई। कार्यक्रम में नगर गणमान्य व्यक्तियों ने ईश्वरचंद भटनागर, चैन सिंह, आलोक तिवारी, कीर्तन गोपाल शर्मा, महेश पराशर, तरली, प्रदीप जैन शर्मा, गणेश सालिचा, भैरवलाल परमार, अशोक बीरवा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम भामाशाह द्वारा विद्यालय के सहयोग राशि के रूप में कालूलाल सालिचा द्वारा 5100 रुपये, चैन सिंह सिलसिला द्वारा 5100 रुपये, महेश पराशर द्वारा 5100 रुपये, रामगोपाल पाटीदार द्वारा 11,000, ईश्वरचंद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की समस्त छात्राओं को 5100 रुपये व डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा 1100 रुपये, गणेश सालिचा द्वारा 1100 रुपये, भूचंद द्वारा 1100 की कार्ड एवं 2100 समाजवादी वोट देने की घोषणा की गई। स्थानीय विद्यालय में शाला परिवार द्वारा भी सत्र 2020-21 में 60,000 तथा सत्र 2021-22 के लिए 45,000 रुपये की राशि विद्यालय को प्रदान की गई। कार्यक्रम की प्रमुख आयोजन शानदार रही, जिसमें शिव पार्वती विवाह, अनेकता में एकता, कन्यापूर्ण हत्या, बाल विवाह तथा फागोत्सव के कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। श्याम बाबा की वजन संध्या में मनाया तिथि फागोत्सव। कलकत्ता से मंगाए फूलों से सजाया श्याम बाबा का दरबार। उपखंड के अंतर्गत शहर में श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में तिथि फागोत्सव का विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के चेतन दास जी बगीची में किया गया। भजन संध्या में श्याम बाबा का भव्य दरबार जयपुर की टीम द्वारा सजाया गया। बाबा के दरबार को सजाने के लिए कलकत्ता से फूल मंगवाए गए। भजन संध्या का शुभारंभ राजू खंडेलवाल निवाई द्वारा श्याम बाबा की आरती और गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। भजन संध्या में गायक कलाकार राजू खंडेलवाल, चैतन्य दादीज दिल्ली से संघ टीम के साथ बाबा शाम को रिझाया। परविंदर पलक फतेहाबाद हरियाणा ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर बाबा शाम की गुणगान किया। श्री श्याम परिवार के सदस्यों द्वारा भजन संध्या में ड्रोन के पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। भजन संध्या में आतिशबाजी के तथा फूलों की होली खेली गई। भजन संध्या का समापन महाआरती के साथ हुआ। कार्यक्रम स्थल पर श्याम मित्र मंडल, श्याम परिवार व शहर की श्याम प्रेमी महिला, पुलिस, युवक युवतियां मौजूद रहे। श्याम मित्र मंडल की ओर से जलपान चाय की व्यवस्था की गई। भजन संध्या लेकर पुलिस प्रशासन में जाप्ता मौजूद रहा। वहीं श्याम परिवार के सदस्यों ने भजन संध्या में आने वाले कलाकारों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। लाखिरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर नाबालिग को साथ ले गया। अपहरण एवं बलात्कार का आरोपी दबोचा। अपहरण एवं बलात्कार का आरोपी को दबोच कर आरोपी से पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर नाबालिग को साथ ले गया। मांगरोल थाना पुलिस ने नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बेसा गांव से किया दस्तयाब। रात में उत्तर प्रदेश के बेसा थाना महुआ जिला मेरठ निवासी अंकित चाट को भी किया गिरफ्तार। मांगरोल थाने के पीड़ित में पिता ने दर्ज कराया था प्रकरण। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने 12 निवासी एक नाबालिग से पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर शादी के बहाने उसे अपने साथ ले गया। मामले में पुलिस ने अपहरण व बलात्कार के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक कल्याणमन मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के भैंसा थाना मवाना जिला मेरठ निवासी अंकित चाटव की पिछले साल 12 निवासी एक नाबालिग से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे पर फोन पर बात करने लगे। आरोपी अंकित ने पीड़िता को अपने साथ भागकर शादी करने के लिए कहा, तो पहले तो पीड़िता ने मना कर दिया। आरोपी अंकित द्वारा उससे लगातार फोन पर बात करने के कारण उसने हाँ कर दी। पिछले साल अप्रैल माह में आरोपी उत्तर प्रदेश से बाहर आया और मेला ग्राउंड में पीड़िता को ले गया। मामले में बांगलोर थाने पर पीड़िता के पिता ने ओर से मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी सहेली के साथ गई थी जो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई तो धीरे धीरे परतें खुली। अनुसंधान जितेंद्र कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला 12 द्वारा शुरू किया गया। वहीं एसपी ने केस की मॉनिटरिंग को लेकर टीम भी बनाई। 6 मार्च को ग्राम बैसा थाना नावा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में नाबालिग को दस्तयाब किया गया। तो 10 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामलों 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
जावरा व्यापारी सामाजिक कल्याण समिति द्वारा विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी प्रबंधन समिति का किया गया स्वागत। जावरा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ में नवनियुक्त प्रबंधन समिति के पद अधिकारियों का व्यापारिक सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष आबिद खान एवं उनके साथी दोनों द्वारा प्रबंधन समिति का सापाशाला माला पहनाकर सम्मान किया गया। द हुसैन टेकरी व्यापारी सामाजिक कल्याण समिति के आबिद खान, इशाक खान, सैयद मुस्तफा, सियासत शकील भाई, अब्दुल मुआविन, उमर फारूक, शहीद खान, गप्पू भाई, नूरी भाई आदि लोगों ने संस्था के व्यापारी सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा किया गया। वहीं व्यापारी सामाजिक कल्याण समिति ने कमेटी के पदाधिकारियों को पूरा सहयोग देने की बात कही। साथ ही कमेटी के सचिव मालिक खान ने व्यापारियों से कहा कि सही मांग होगी वहीं पूरी की जाएगी। नवनियुक्त प्रबंधन समिति के कुरैशी सचिव मालिक खान, कोषाध्यक्ष रफीक शाह, सदस्य इकबाल खान, सैयद नासिर शाहबाद खान का सम्मान भी किया गया। जावरा से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। इनसे यही की है, पहली बात इन कमेटी का हमने स्वागत करा है सबने मिलकर, और इनसे पूरे हुसैन टेकरी की जनता को, व्यापारियों को बहुत कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उस उम्मीदों पे खरे उतरें। मांग ये करी है कि किसी भी व्यापारियों को कोई आपकी तरफ से कोई तकलीफ ना आए और व्यापारियों के हक में आप हमेशा सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जहाँ से जितनी ज़्यादा हो सके सुविधा दी जाए कि आने वाला ज़ायरीन आएगा तो यहाँ व्यापारियों का धंधा चलेंगे और खाली हुसैन टेकरी के नहीं चलेंगे। अगर ज़ायरीन बाहर का आएगा तो पूरे जावरा का धंधा चलता है उनसे। तो हमारी ये उम्मीद है कि अगर कमेटी सपोर्ट करेगी अच्छा ज़ायरीनों का तो यहाँ पब्लिक बढ़ेगी और पब्लिक बढ़ेगी तो माशाल्लाह सभी के अच्छे धंधा चलेंगे और सब खुश रहेंगे। रही बात हमारी सपोर्ट का, तो पूरे हुसैन टेकरी कमेटी हमारी जो है व्यापारी यूनियन की, सब इनके सपोर्ट में है, हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। प्रबंध समिति नई है, कहीं ना कहीं ज़रूरत व्यापारी यूनियन को इसकी भी पड़ सकती है जी हेल्प करने के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जहाँ जायज़ होगा हम इनका सपोर्ट करेंगे, हर जगह करेंगे। अभी जैसे कि होली का मेला आ रहा है, जी हाँ, इसमें आप कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल खड़े हैं इनके लिए और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और बिल्कुल हर तरीके से इनका चेल्लुम में भी ये छोटा प्रोग्राम है, अगरतला वाला प्रोग्राम बड़ा चेल्लुम है, चेल्लुम पे भी हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। शुक्रिया अदा करते हैं और इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो इनकी जायज़ समस्याएं होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। जो हम लोग कर सकते हैं कमेटी के जो कमेटी के अंडर में आता है वो हम कर पाएंगे। अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो वक्फ बोर्ड से हम उन समस्याओं को हल कराएंगे। यहाँ पे बहुत सारी मूलभूत समस्या जैसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियाँ नहीं है, व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्ताव को भी दे रहे हैं। हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। आज 10वां दिन है, इंशाल्लाह हम सर्वे कर रहे हैं इन चीज़ों का और जहाँ जहाँ जो जो कमियां हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। रतलाम में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। मेडिकल कॉलेज में संचालित मैच में बीती रात खाना खाने के बाद 27 स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बीमार स्टूडेंटों का मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में ही इलाज जारी है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की अवैध मैच में बीमार स्टूडेंट ने बेसन की गट्टे की सब्जी के अलावा दाल की रोटी खाई थी। हॉस्पिटल में सुबह सोकर उठने पर कई स्टूडेंट एक के बाद एक उल्टी दस्त के अलावा बुखार की शिकायत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन शुक्रवार को दिन भर पूरे मामले में को दबाता रहा और बीमार स्टूडेंट को इधर उधर शिफ्ट करता रहा, लेकिन मामला शाम को मीडिया तक पहुंचा तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सख्ते में आ गया और बीमार स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ सभी के इलाज जारी है। सभी खतरे से बाहर हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के लिए मैच का संचालन स्टूडेंट की सोसाइटी की करती है। अब इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन 3 दिन के उक्त मैच बंद करने की बात कह रहा है। रतलाम से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। उपेंद्र सिंह डावर, हम बॉयज हॉस्टल में मैथ का काम देखते हैं, मैथ कमेटी के मेंबर्स हैं। अच्छा जी, ये जो हादसा हुआ है इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? किसकी गलती, किसकी लापरवाही मानते हैं? डायरिया है, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, डायरिया ही हुआ है। क्यों वैसे भी नॉर्मल पे अभी जैसे सीजनल चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी 4-5 लोगों को तो अक्सर होता ही रहता है डायरिया। पर हाँ, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो बाकी हम लोग ने भी खाना खाया था तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ इशू नहीं समझ में आया है अभी फ़िलहाल। बाकी अब देखते हैं।
आप लोग कोऑपरेटिव में मेस क्यों चलाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको खाना प्रोवाइड किया जाए? आपको क्या ऐसा संशय है कि यहाँ से क्वालिटी नहीं मिलती, क्या कारण? नहीं, क्वालिटी जैसी कोई बात नहीं है, बट बात ऐसी है कि सर लोग भी बिजी रहते हैं और हम लोग जैसे वहीं पे रहते हैं, तो कोई भी अगर ऑल्टरेशन करना होता है मैस में कि तुरंत के तुरंत हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेंडर के थ्रू मैस आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इस साइड ज़्यादा बनती है, मैनेजमेंट की साइड ज़्यादा बनती है। पर हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हमसे वो डायरेक्ट बात करते हैं तो मतलब हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनसे तुरंत पे तुरंत जो भी चेंजेज होते हैं या हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा या कुछ बनवाना है या कुछ भी ऐसा करवाना है तो हम ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं, तो और हमें सस्ता भी पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि सर लोगों ने उनको छूट भी दे रखी है कि बिल वगैरह उनसे नहीं लिए जाते हैं जो उनको रूम वगैरह के हैं उनसे, तो हम लोगों को थोड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इस वजह से मतलब हमारी बात सुनी जाती है, मतलब उसे हम चलाते हैं तो हम ऐसे में आप लोग चलाते हैं, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज में अक्सर ये देखने में आता है स्टूडेंट हमेशा 2 गुट। थोड़ा सा नीचे रख लो आईडी। यस, रोलेट। सर, क्या किस तरह से फूड पॉइजनिंग का ये केस हुआ है, कितने स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं और क्या इलाज किया गया? एक्चुअली ये कल शाम की बात है, रात का जब खाना खाया था बच्चों ने, तो चूँकि ये बच्चे कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं, अपना खुद का मेस चलाते हैं, हमने केवल स्पेस दी है उनको, तो इन्होंने शाम का खाना, रात का खाना खाने के बाद में सुबह से इनको लूज़ मोशन और वोमिटिंग हुई है, और करीब अभी मेरे पास में माइल्ड सिम्टम है सारे बच्चों को। 27 बच्चे भर्ती हो गए मेरे पास में। तो सर ये जो खाना दिन भर जो इनकी तबीयत खराब रही, तो इन्होंने कुछ कब से बताना शुरू किया था कि ये इनको प्रॉब्लम हो रही है? ये करीब हमको 10 बजे नोटिस आना चालू हुआ था, मतलब एक पहला बच्चा हमारे पास में 9 बजे आया था जिसने हमको बताया था। तुरंत हमारे हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर की टीम हॉस्टल में चले गई थी और एग्ज़ामिन करा था। जब पता लगा कि बच्चों को उल्टी और फीवर हो रहा है तो उससे पहले बच्चों को हमने तुरंत भर्ती करा था। फिर एक के बाद एक बच्चे आते गए और अभी रात को इस समय मेरे पास में 27 बच्चे भर्ती हो गए। सर, स्टूडेंट मेस चला रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था आपके द्वारा कुछ? हाँ, स्टूडेंट मेस का ऐसा होता है कि ये अधिकतर मेडिकल कॉलेज में, लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट खुद अपनी मेस चलाते हैं, जिसको कोऑपरेटिव मेस बोलते हैं, क्योंकि बच्चा खुद कोऑपरेटिव मेस चलाता है, अपनी चॉइस से खाना और अपना चॉइस से मेस वाले को सिलेक्ट करता है ताकि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी पाटिल के कार्यालय पर मरीज के परिजनों ने धरना दिया। विरोध कर रहे परिजनों के चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी दी कि जब तक डॉक्टर कार्रवाई नहीं करते केबिन को बंद नहीं किया जाएगा। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पथरी में पस हो गया था, उसके लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टर चल के थे, डॉक्टर रुक्मणी बाई हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए तो बोलते हैं यहाँ पे इलाज ठीक ठाक नहीं होगा, एक काम करो थोड़ा नंबर बांधो, तो प्राइवेट में मैं करवाता हूँ। तो इन्होंने पूछा भैया कितना होगा, तो बोले 35-40 हजार में मैं तुम्हारी माँ को एकदम ठीक ठाक कर दूंगा, इधर बराबर नहीं हो पाएगा सोनोग्राफी ये सब, पर मैं तुमको 35-40 में रिलीफ देता हूँ। ये करके बेचारे ने यहाँ से कर्जा लेके 35-40 हजार रुपए भर दिया, और वही विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में 1,20,000 का बीच को बिल दिया जा रहा है। मैं केडीएमसी आयुक्त को फोन करना चाहा, फोन उठा नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। आखिर ये बेचारी की माँ 12 दिन से बंधक बनी हुए, कोई सुनवाई नहीं। वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी से मिले, आपको क्या जवाब मिला? वो बोले मैं कार्रवाई कर दूं, इनकी माँ अभी तक एडमिट है और ये कारोबार सिर्फ चलने देने का। मेरी एक गिरफ्तारी से अगर प्रशासन सुनता रहेगा तो मैं अपनी गिरफ्तारी भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, आयुक्त से मुलाकात। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़, कपल का रोमांच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। रेलवे पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनसी दर्ज किया। डोंबिवली मध्य रेलवे की भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्टेशन पर एक जोड़े का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रेलवे स्टेशन पर लोगों की परवाह किए बिना दोनों को खुलेआम किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे दोनों कॉलेज के छात्र हैं। दोनों द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद डोंबिवली रेलवे स्टेशन पुलिस ने इन पर संज्ञान लिया और रेलवे पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी चीजें करना गलत है और हमने उनके खिलाफ
एफआईआर दर्ज कर ली है। वीडियो में दिख रही है कि तस्वीर किसी विदेशी देश की नहीं बल्कि हमारी संस्कृति डोंबिवली की है। सांस्कृतिक शहर में रूप में जाना जाने वाला डोंबिवली पढ़ने अपराध के लिए कुख्यात है। कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ में युवाओं का प्यार पनपने लगा। डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। भीड़ में कॉलेज युवक और युवती के बीच रोमांच शुरू हो गया। इस रोमांच को देख यात्रियों की भी भौहें तन गई, लेकिन उनकी अश्लील हरकतों थमने का नाम नहीं ले रहा थी तो कुछ नाराज नागरिकों ने रोमांच को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। न सिर्फ एक स्टेशन पर बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यही कपल फिर से किसिंग करते नजर आ रहे हैं। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक घायल। आरकेपुरम थाना क्षेत्र की आंवली रोजड़ी गांव में शुक्रवार शाम को एक अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल व साइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक 35 वर्षीय बाइक सवार तथा 28 वर्षीय साइकिल सवार युवक घायल हो गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरकेपुरम पुलिस के अनुसार बाइक सवार कैलाश पुत्र वृद्धामीना निवासी आंवली रोजड़ी व साइकिल सवार मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी रंगपाड़ी आनंद स्कूल की गली कोटा में रहने वाले हैं। रात को दोनों अपने अपने वाहनों से घर की ओर लौट रहे थे कि इस दौरान पीछे से आ रही अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। दुर्घटना में दोनों घायलों को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। भैया ये ड्यूटी पे से आ रहे थे, रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। इनका नाम है सोहन सिंह और ड्यूटी पे से घर से चल के आ रहे थे। एक साइकिल वाले थे और एक ये दोनों थे बाइक पे, बाइक सवार थे। किसी अज्ञात आदमी ने टक्कर मार के वो निकल गया। कितने जने घायल हुए इसमें? इसमें 2 जने ही थे सर। क्या नाम है इनके दोनों का? नाम पता नहीं है। दूसरा आदमी तो इस पे और अपना भैया है, बड़े भैया, जो इनका सोहन सिंह नाम है और इसके बारे में यही नॉलेज है। कौन सी जगह से हुआ? ये अपने नए गांव वाले रोड पे हुआ है। ये 4 लाइन पे हुआ था। वहाँ से ये पता नहीं है सर जी। मैं क्या थोड़ा आपने रिपोर्ट दर्ज करवाया, आए थे जो पुलिस वाले आए थे अब किसी का कुछ पता ही नहीं है तो उसका जवाब भी हम कैसे दें। आपका नाम बता दें और क्या लगते हो आप? हम इनके बड़े भाई छोटे भाई हैं और सर्विस करके आ रहे थे, ये ड्यूटी करके। आपका नाम? नरेंद्र सिंह। लोक अदालत में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक के 19 मामलों का हुआ निस्तारण। अधिकतम राशि 3.5 लाख का मामला शामिल। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा आरपी सोनी के निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अदालत परिसर कोटा का अदालत परिसर रामगंज मंडी सांगवत दिकोद इटावा एवं कनवास में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद, अन्य अधिकरण आयोग मंचों, अथॉरिटी आयोग पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के संबंधित प्रकरण और लिटिगेशंस के धन वसूली विवाद, बीएसएनएल बिजली पानी के बिल के संबंधित प्रकरण आदि रखे गए। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक एस एन देवा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत कार्यक्रम सफल रहा। क्या ही कमजोर व गरीब वर्ग के किसी न किसी कारण बैंक का पैसा चुकाने में असमर्थ थे, उनको लोक अदालत के माध्यम से राहत मिली है। बैंक और उपभोक्ता के बीच समझौता माध्यम से कम राशि से सेटलमेंट किया था। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ओर से आज 19 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें अधिकतम राशि 3.5 लाख रुपए का मामला शामिल है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज का जो लोक अदालत का प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम रहा है और इससे बैंकों में जो डिफॉल्टर लोग थे, जो पैसा नहीं चुका पा रहे थे, कमजोर वर्ग मान लो या किसी परिस्थितिवश पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे, उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। और समझौता बैंक प्लस पार्टी जो भी है जिसने लोन लिया, दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ करवा के मिनिमम अमाउंट पे सेटल किया गया है। और आज जो हमने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तरफ से नोडल ऑफिसर था यहाँ पे एस एन गरवा, और हमारे यहाँ 29 प्रकरण सेटल हुए हैं। लाख रुपये के करीब अमाउंट सेटल हुए हमारे आज प्रकरण। ये जो
लोक अदालत का जो सिस्टम है ये हर क्वार्टरली लगता है और ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है जो लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं। 3.5 लाख का एक मामला था जो सेटल हुआ है। 3.5 लगभग कितने में? बाकी जो उनके जो उत्तराधिकारी जमा नहीं करा पा रहे हैं वो केस ज़्यादा है इसके अंदर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण बैरवा है और मैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तरफ से नोडल ऑफिसर हूँ यहाँ पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया पहुंची कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर क्षेत्र की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए पूजा की आराधना। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया और झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर पहुंचकर विद्वान आचार्यों के नेतृत्व में बालाजी की पूजा प्रार्थना की। वहीं कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर बालाजी की आरती कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए अच्छी उपज सुख समृद्धि की कामना की एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंदिर पर पूजा अर्चना की। कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर कामखेड़ा बालाजी सरोजिनी ट्रस्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राजे को सांसद व माल्यार्पण कर शाल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। उस मौके पर मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, उप प्रधान प्रतिनिधि ललित गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय चिंताऊ, मंडल अध्यक्ष अनुपम गौतम, श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व आरडीएसी चेयरमैन कामखेड़ा बालाजी सरोजिनी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राम गोयल और जुगल किशोर आदि कई सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट।